इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं पीजी के किसी भी कोर्स में तो उन्होंने अपना जो प्रोस्पेक्टस है वो जारी कर दिया है एंड जो भी इनके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसके तहत आप लोगों के एडमिशन होते हैं वो सारा आज इस वीडियो में मैं आपको समझा के जाऊंगा। सो इसलिए आप वीडियो को पूरा वॉच कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आए तो मत करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। नाउ वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सीधे हम लोग पॉइंट पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो एडमिशन का प्रोसेस दिया हुआ है वो रेगुलर स्टूडेंट के लिए दिया हुआ है। इट्स मीन कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ड्यू के स्टूडेंट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और वो प्रोग्राम आपका होगा रेगुलर, ठीक है। एक डिस्टेंस से भी होता है लेकिन ये रेगुलर की बात कर रहा है, तो रेगुलर में आपका जो एडमिशन होगा वो CUET PG के थ्रू ही होगा। क्लियर। नाउ यहाँ पे अब बात करता हूँ मैं एसओएल जिसको बोलते हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, ठीक है। इसके अंदर आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इसमें एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके जो एडमिशन होते हैं उसके लिए ये वेबसाइट है और यहाँ से आप ओपन से जो है ड्यू से अपना मास्टर कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ही सब्जेक्ट में जो है एसओएल आपको ऑफर करता है, कुछ ही सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो आप CUET में नहीं होता है तो आप इसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं बाद में, लेकिन पहले ट्राई CUET का ही करिएगा। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं NC-वेब के बारे में, ठीक है। अब ये NC-वेब क्या होता है, वो गर्ल्स जो कि स्पेशली दिल्ली की है, ठीक है, जो कि NCT एरिया में आती है, तो उनके लिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सेपरेट एडमिशन का जो प्रोसेस है वो आपका रखती है। तो उसमें भी पहले आपका अलग से हो जाता था अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, लेकिन आजकल क्या होता है कि आपको CUET PG में मस्ट अपेयर होना पड़ता है, यानी कि आप CUET PG का जो एग्जाम देते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर भी एडमिशन मिल जाता है। लेकिन जब आप फॉर्म को फिल करते हैं, फिर जब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक फॉर्म आएगा इनका, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, CSAS पोर्टल होता है इनका। उस पोर्टल पे आपको अप्लाई जब आप करते हो तो अगर आप गर्ल्स होंगे तो आपको NC-वेब का ऑप्शन आएगा, स्पेशली दिल्ली से है तो वहां पर ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर आपका रेगुलर वाले में नहीं होगा, मतलब जो कॉलेजेस में नहीं होगा, तो फिर NC-वेब में डायरेक्टली आपका एडमिशन हो सकता है। क्लियर। नाउ उसके बाद फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए है तो उनके लिए वेबसाइट दी गई है। अपने चैनल पे ऑलमोस्ट इंडियन ही स्टूडेंट है। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर दिया हुआ है कि जब आप CUET PG का एग्जाम देंगे उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, देन आपको जो है यहां पर इनका जो CSA पोर्टल जो है जिसके अंदर आपको क्या करना होगा, रजिस्टर करना होगा। जिस तरीके से अलग जो यूनिवर्सिटी लाइक JNU अपना काउंसलिंग का फॉर्म फिल करवाती है, वैसे ये लोग भी जो है काउंसलिंग का अपना फॉर्म फिल करवाते हैं। वो फॉर्म आपको फिल करना ही करना पड़ेगा। नाउ बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, जो गाइडलाइन इनकी दी गई है वो। हालांकि एक और इनका प्रोस्पेक्टस आएगा कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम पे, एक और जो इनका प्रोस्पेक्टस है वो जारी होता है, लेकिन अभी नहीं आएगा। वो आपका कब आएगा, वो बाद में आएगा। उसमें भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, वो रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आपका एडमिशन होता है। लेकिन अभी प्रोस्पेक्टस आया ये CUET के अकॉर्डिंग आया है कि CUET में जब आप फॉर्म फिल करते हो तब तक आपको, जब आपका स्कोर कार्ड आता है तब तक आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। तो यहाँ पर क्लियरली जो है आपका यहाँ पर मेंशन है, ये सब मैंने ऊपर बता दिया। NC-वेब वगैरह के बारे में दे रखा है, एसओएल के बारे में। अब देखिए यहाँ पर क्लियरली दे रखा है कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एक बार आप जरूर से जो क्या करेंगे, चेक करेंगे। मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो चेक करेंगे। आप इनके प्रोस्पेक्टस को भी देखेंगे और जो NTA की वेबसाइट है वहां पर दिया हुआ है उसको भी आप लोग देखेंगे। अगर आप फिलफुल कर रहे हो तो आप अप्लाई करिए, ठीक है। और अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर कोई सेंस है नहीं। इसलिए ये लोग बोलते हैं कि आप पहले क्राइटेरिया चेक कर लीजिए कि आप फिलफुल कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। यही बात यहाँ पर दी गई है। क्लियरली यहाँ पर दिया हुआ है कि जो सब्जेक्ट आपका है, ठीक है, सब्जेक्ट जो आपका है उसका जो क्राइटेरिया दिया गया है, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो आप जरूर से क्या करेंगे, चेक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चेक करेंगे उसके बाद ही आप अप्लाई करेंगे और वो NTA की वेबसाइट पे दिया हुआ है। मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी ये चीज क्लियर करी थी। यहाँ पे अब देखिए और क्या कहता है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी कि जो आपका एडमिशन होगा, ठीक है, ओनली द स्कोर, जो आपका जो CUET PG का एक्चुअली जो स्कोर बनेगा, आपका किसका, CUET PG का जो स्कोर बनेगा उसी के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। ये ऊपर वाले जितने कोर्सेज का हम लोगों ने डिस्कस किया था। मेरिट जो है वो आपकी यहाँ पे तैयार की जाएगी, जो आपके स्कोर होगा उसके बेस पे, ओके। और फिर जो है आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, एडमिशन मिलेगा। क्लियर। नाउ यहाँ पर ये चीज क्लियरली दी हुई है। ये देखिए आप लोग पॉइंट नंबर 11 में साफ साफ दिया हुआ है कि जब आप CUET PG का फॉर्म भर देंगे उसके बाद आपको जो है यहाँ पर कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम जो इनका होता है ये, ठीक है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम जो इनका होता है
CSAS जो पोर्टल है इस पे आपको क्या करना होगा, फॉर्म भरना होगा इनका काउंसलिंग का, तभी आपको एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ये आपको करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा ये लोग बोल रहे हैं कि आप CUET PG में क्या करिए, अपना फॉर्म जो है वो सही फिल करिएगा, नेम वगैरह सब जो भी डिटेल है आपका वो सही फिल करिएगा, ठीक है, आप गलत फिल मत करिएगा। यहां पर ये बोल रहे हैं कि कुछ डेटा जो हम लोग ऑटोमेटिकली जो है यहां पर देखिए ऑटो इंटीग्रेट हो जाएगा, जो आपका CUET PG का फॉर्म भरेंगे उस पोर्टल से, क्योंकि एनटीए तो डेटा देगा ही इनका, तो आप अपना CUET का फॉर्म जो है वो बिल्कुल सही फिल करिएगा, ताकि आपको ड्यू नहीं अदर यूनिवर्सिटी में भी कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन्होंने साफ साफ बोला है, क्योंकि बाद में स्टूडेंट बोलते हैं कि हमारा एडमिशन कैंसिल हो गया, किस वजह से हुआ, तो ये सब अपना प्रोस्पेक्टस में बारीकी से एक एक चीज देते हैं। साफ साफ इनका पॉलिसी होता है कि अगर आप कुछ भी इधर उधर करते हो, डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत होता है, तो ये डायरेक्टली भी एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं, ये अथॉरिटी होती है, ये सब कुछ दिया हुआ है प्रोस्पेक्टस को जब आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से वही चीज बोली गई है कि जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी तैयार की जाएगी। अब मेरिट लिस्ट में जो है एक्चुअली 2 कैटेगरी आपकी होगी, ठीक है। अब यहाँ से ये कैटेगरी का सिस्टम क्या है वो समझा देता हूँ। जब आपका कॉमन सीट एलोकेशन वाला प्रोस्पेक्टस आएगा तो उसमें एक्चुअली आपको सीटों का जो आपका डिवाइडेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए आप देख सकते हैं कि 2 कैटेगरी होती है। अब 2 कैटेगरी क्या होती है, एक तो वो स्टूडेंट जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के होते हैं, ठीक है, जिन्होंने ऑनर्स वहां से किया है। दूसरे स्टूडेंट वो होते हैं जिन्होंने ड्यू से कुछ भी नहीं किया है, जैसे मान लीजिए कि आप बिहार से है, बिहार से आपने किसी कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया है, वहां अप्लाई कर रहे हो, तो एक कैटेगरी आपका हो गया। एक वो स्टूडेंट जो कि ड्यू में पहले से पढ़ रहा है, ग्रेजुएशन वहां से कर रहा है किसी भी कॉलेज से, वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो उन दोनों की कैटेगरी होती है। तो कुछ सीटें यानी कि कुछ सीटें जो है उनके लिए रिजर्व होती है, जो कि ड्यू के स्टूडेंट होते हैं पहले से, और बाकी जो सीटें होती है वो नॉर्मल जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए रहती है। तो ये जो सीटों का क्राइटेरिया है ये आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर? सो ये कुछ बेसिक चीजें थी आपके इस प्रोस्पेक्टस को लेके, एंड मैंने ये आपको क्लियर कर दिया यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पे डॉक्यूमेंट के लिए भी क्लियरली यहाँ पर दिया हुआ है, और अपेयरिंग वाला जस्ट वेट, और आपका सीट अगर वेकेंट रहा, ठीक है, अगर सीट वेकेंट जैसे फर्स्ट राउंड आता है, फिर सेकंड राउंड, फिर थर्ड राउंड, तो ये पूरा परफॉर्मा तैयार करके देते हैं कि हाँ इस डेट को ये जो है आपका फर्स्ट लिस्ट आएगा, सेकंड लिस्ट आएगा, इस तरीके से। क्लियर? अब देखिए इसके अलावा यहां पर आपको जो है गैप ईयर का जो रहता है कि भाई गैप ईयर वाले स्टूडेंट, तो यहां पर गैप ईयर आपका मैटर नहीं करता है, क्लियरली दिया हुआ है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा गैप ईयर है तो क्या मैं एडमिशन ले पाऊंगा, नहीं ले पाऊंगा, इतने नंबर करते हैं उतने नंबर करते हैं। गैप ईयर आपका मैटर नहीं करता है डियर, ठीक है, गैप ईयर आपका जो है यहां पर मैटर नहीं करता है। क्लियर? नाउ अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो मेन पॉइंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, तो यही सारे पॉइंट थे जो कि मैंने आपको बताया। जो मेन पॉइंट थे वो मैंने आपको सारे यहाँ पर क्लियर कर दिए है। अब बाकी इस प्रोस्पेक्टस में जो है आपका जो क्राइटेरिया है वो दिया गया है, मिनिमम क्राइटेरिया क्या है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब इधर जो है आपके सारे कोर्सेस है, ठीक है, इन कोर्सेस के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो आई थिंक सीटों का होगा इसके अंदर, ठीक है। ये देखिए सीटों का आपको मिल गया, कैटेगरी वगैरह इसी में दिया हुआ है, उसमें भी आता है, इसमें भी आता है आपका, खैर ठीक है। जैसे किसी भी एक कोर्स का मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, कि क्या सिस्टम रहता है। जैसे आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, सपोज करिए आप इंग्लिश के लिए क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो। क्लियर? तो यहां पर इंग्लिश के लिए देखिए कैटेगरी 1 दी हुई है और कैटेगरी 2 दी हुई है, जिसका के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। क्लियर? तो ये कैटेगरी में आपका टोटल सीट है यूआर के लिए, इधर एससी के लिए है, इधर एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इस तरीके से करके दिया हुआ है। कैटेगरी 2 में भी आपका दिया हुआ है। तो दोनों में अच्छी खासी सीटें जो है वो आती है, ड्यू में बहुत अच्छी खासी आपकी सीटें आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे इसका जो प्रोग्राम का मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो दिया हुआ है, इधर आपका टेस्ट पेपर दिया हुआ है। क्लियर? तो ये आपका 2 दे रखा है, A1 और A2। ये कैटेगरी जो भी आप इसमें से फिलफुल कर रहे हो, आप क्या कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी कोर्स में तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने बीए ऑनर्स इंग्लिश इन ड्यू से किया, वो कैटेगरी 2 में आ गया, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो गाइस। ओके, तो ये आपका सीटों का क्राइटेरिया आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। जो भी आपका कोर्स है उस कोर्स के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। इधर जो है कॉलेज भी दे रखे हैं, ये सारे कॉलेज है, ठीक है, ये देखिए आप लोग, ये सारे कॉलेज है और इन कॉलेजेस में आपकी सीट जो है वो दी गई है। जैसे हिंदू कॉलेज है, इसमें जनरल के लिए आप देख सकते हैं 2 सीट है, फिर दूसरी कैटेगरी है, फिर दूसरी कैटेगरी, इस तरीके से आपका यहाँ पर सीटों का क्राइटेरिया भी दिया हुआ है गाइस। ओके, सो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के रिगार्डिंग। एंड एक और शायद में वो मिस हो गया, आपका अपेयरिंग वाला। अभी आपने CUET PG में फॉर्म भरा होगा, आपने अपेयरिंग किया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बोलते हैं कि जब काउंसलिंग होगी ना तब तक आपका रिजल्ट वगैरह आ जाना चाहिए, और खैर तब की बात हम लोग फिर देखेंगे।
फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका ड्यू से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए, आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा गाइस। ओके, सो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।